चाइना ने अमेरिका के मिसाइल्स रोक दिए हैं। अगर आपने ये हेडलाइन सुनी है तो फिर रुक जाओ भाई, क्योंकि असल कहानी मिसाइल रोकने की नहीं है बल्कि उन तमाम चीजों की है जिनके बगैर अमेरिका के लिए एडवांस वेपन्स बनाना मुश्किल हो जाएगा। चाइना ने कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स या फिर उनसे बनने वाले पावरफुल मैग्नेट्स, इन सब की एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि भाई इसका अमेरिका के मिसाइल से क्या कनेक्शन है। अब देखो, मॉडर्न वेपन्स सिर्फ एक्सप्लोसिव मटेरियल से नहीं बनती बल्कि मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, रेडार सिस्टम और एडवांस मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें स्पेशल मैग्नेट्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये सब कुछ यूज होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इन मटेरियल्स की ग्लोबल सप्लाई चेन, चाइना का इसमें सबसे बड़ा रोल है। यानी चाइना अगर इस एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करता है तो अमेरिका के डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को अल्टरनेटिव सप्लाईज ढूंढने पड़ सकते हैं। और ये भाई, ये बात तो उस वक्त इम्पोर्टेंट हो जाती है जब ये ईरान वार के बाद अमेरिका को अपने मिसाइल स्टॉक्स को रिपनिश करने की बहुत जरूरत है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन कि चाइना ने अमेरिका के मिसाइल्स को डायरेक्ट नहीं रोका। चाइना का प्रेशर असल में रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स की सप्लाई चेन पर है। चलो उसको थोड़ा सिंपल लफ्जों में समझाता हूँ कि अगर आपके पास कार बनाने की कोई फैक्ट्री है लेकिन उसकी एक इम्पोर्टेंट चीज बाहर से आती है और वो सप्लाई मुश्किल हो जाए तो फैक्ट्री जरूरी नहीं है कि बंद हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन स्लो या फिर महंगी हो सकती है। अब अमेरिका के लिए कंसर्न भाई कुछ ऐसा ही है। इसीलिए वॉशिंगटन चाइना पर डिपेंडेंस कम करने के लिए अल्टरनेटिव रेयर अर्थ सप्लाई चेन डेवलप करने की कोशिशों में लगा हुआ है। अब भाई असली सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अमेरिका चाइना के बगैर अपने वेपन्स प्रोडक्शंस को मेंटेन कर सकेगा या फिर फ्यूचर की सबसे बड़ी कॉम्पिटिशन मिसाइल की नहीं, इन मिनरल्स की होगी जिनसे मिसाइल्स बना करते हैं। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? इस वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर डिस्कस करेगा।